हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंग्लिश गॉड रियलम का एपिसोड 12। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिहान को चाय पीते हुए देखते हैं, जहाँ पर वह बाफिंग पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी वह लिटिल फॉक्स कुछ लोगों को देखकर कहते वे लोग तो सच में यहीं आ रहे हैं, अब तो मज़ा आएगा, और वह साइड में चली जाती है। तभी वहां पर सेक्ट के मास्टर्स आ जाते हैं, जो पवेलियन टावर को नष्ट देकर लिहान पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, लिहान, यह वह जगह है जो हमारे लुन्हाई पवेलियन ने हजारों सालों से एक्यूमुलेट करके रखा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे नष्ट करने की? इसी पर वह लड़की कहती, एल्डरली, आप शांत हो जाइए, आखिरकार यह यंग पवेलियन मास्टर भी तो हैं। मेरी ओपिनियन में इसे 100 साल तक की बंद रहने की सजा दे दी जाए। इस पर आप लोग सोचिए। तभी वह लड़की के साथ वाले मास्टर कहते हैं, इस बीच मेरी हॉली किन पिक आपके मिट्योर स्वॉर्ड का ध्यान रखेगा। जिस पर लिहान उन लोगों की ओर उंगली दिखाते हुए कहता है, तो आप मुझे यहाँ डांटने आए हैं, या तुम मुझे पनिश करने आए हो, या फिर तुम मेरे स्वॉर्ड के लिए लालची बन रहे हो? और एल्डर चेन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, शायद से तुम मुझे यहाँ खत्म करने आए हो। जिसे सुन एल्डर चेन चौंक कर हंसते हुए कहता है, यंग पवेलियन मास्टर, आप क्या मजाक कर रहे हैं? लेकिन तभी हम देखते हैं कि वही डिसाइपल वहां पर एल्डर चिल्लाते हुए आ रहा होता है, जिसे देख एल्डर चेन टेंशन में आते हुए मन में कहता है, ये अभी भी जिंदा कैसे है? ये बस एक कचरे का ढेर है, मैं इसे भी संभाल नहीं पा रहा हूँ। और पोल ना खुल जाए इस वजह से उस डिसाइपल पर चुपके से अटैक कर देता है। मगर हम देखते हैं कि वह डिसाइपल चालाक होता है, इसलिए वह घुटने में फिसलते हुए एल्डर चेन के पास जाने लगता है। और इसी बीच वह अटैक को डॉच करते हुए एल्डर चेन के पैरों पर रोते हुए एल्डर चेन से कहता है, आपने ही तो कहा था मुझसे यंग पवेलियन मास्टर को इस बाफिंग पवेलियन में ले जाने के लिए, तो आप मुझे मेरा हाई क्वालिटी का मैजिक वेपन दे दीजिए। कहीं आपको मुझे मैजिक वेपन ना देना पड़े, इसलिए आप मुझे मारना तो नहीं चाहते हैं? इस तरह वह डिसाइपल एल्डर चेन की पोल खोल देता है। तभी यह सुन एल्डरली एल्डर चेन पर भड़कते हुए कहता है, चैन युआनजिंग, तुम मुझसे इसी बीच में सीक्रेट या प्रकट रूप से बाफिंग पवेलियन के बारे में पूछते रहे, ताकि तुम यंग पवेलियन मास्टर को फ्रेम कर सको। इस पर एल्डर चेन कहता है, नहीं, एल्डरली ने जो भी कहा है यह झूठ है। यंग पवेलियन मास्टर, यह लड़का बस मेरा डिसाइपल होने का प्रिटेंड कर रहा है। मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं जानता। और उस डिसाइपल को खींच के लात दे मारता है, जिस वजह से वह डिसाइपल पलटी खाते हुए पीछे चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह डिसाइपल फिर से एल्डर चेन के पास आते हुए रोकर कहने लगता है, प्लीज एल्डर, मुझे मत मारिए, ये मेरी गलती है जो मैं सब लोगों के सामने बता दिया, आपने जो कहा था, मुझे खत्म मत कीजिए। इसी तरह वह एल्डर चेन के पैरों को छोड़ ही नहीं रहा था और रो रहा होता है, जिसे एल्डर चेन छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, मैं भला यंग पवेलियन मास्टर को कैसे मार सकता हूँ? मैं तो उनकी सबसे ज्यादा केयर करता हूँ। जिसे सुन लिहान कहता है, एल्डर चेन सच में मेरी केयर करते हैं? क्या तुम्हें इसकी फिक्र थी मैं मरा या नहीं? जिसके बाद हम देखते हैं कि यह सुन एल्डर चेन सन्ने रह जाते हैं। कोई और बहाना ना बनते देख अपने स्वॉर्ड को समन कर उस डिसाइपल पर अपने स्वॉर्ड को घुसा कर उसकी जान ले लेता है। उस स्वॉर्ड को देख एंजल ऑफ गॉड उसके बारे में लिहान को बताती है। हालांकि ये स्वॉर्ड हैवी है पर बहुत फास्ट भी है, पर माहौल इतना ठंडा क्यों हो गया? इस इंफॉर्मेशन के लिए लिहान एंजल ऑफ गॉड का धन्यवाद करता है, साथ ही उसे माइंड के थ्रू बताता है, मैंने बढ़िया क्वालिटी का वाइन तैयार किया है, जो जार में है मैंने उसे माउंटेन के पीछे छिपाया, वह सब तुम्हारा हुआ। जिसे सुन एंजल ऑफ गॉड तुरंत चली जाती है। तभी एल्डरली एल्डर चेन पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुमने दिन दहाड़े वो भी सबके सामने एक डिसाइपल की जान ले ली ताकि उसका मुंह बंद कर सको। क्या तुम्हें ऐसा करके गिल्टी महसूस नहीं हो रहा है? इस पर वह लड़की कहती, मुझे लगा कि एल्डर चेन एक स्वॉर्डमैन है तो वह जेंटलमैन है, पर मुझे क्या ही पता इसके पीछे इसका डर्टी ट्रिक था। ये तो बस नफरत के लायक है। इनके बातों को सुन एल्डर चेन कहता है, उसने मेरे बेटे को खत्म कर दिया, इसलिए मैं बस रिवेंज लेना चाहता हूँ, और यह ठीक वैसा ही है जैसे मैं चाहता था। यह कहते हुए लिहान पर अपनी स्वॉर्ड को बड़ी तेजी से थ्रो कर देता है, जिसे देख लिहान अपने काउंटर के लिए सामने रखी टेबल को उठाकर फेंक देता है, मगर वह टेबल डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह स्वॉर्ड लिहान पर अटैक कर देता है। तभी लिहान अपने चारों तरफ एक शील्ड को बना लेता है, जिस वजह से वह स्वॉर्ड उसे ब्रेक नहीं कर पाता और उसके चारों तरफ घूमने लगता है। तभी देखते हैं कि एल्डरली एल्डर चेन को रोकते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? वो यंग पवेलियन मास्टर हैं। जिसे सुन एल्डर चेन हंसते हैं और कहते हैं,
हम दोनों जानते हैं कि उसके पास अब ज्यादा लाइफ नहीं बचा है। यह कहते हुए वह लिहान पर अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देते हैं। तभी लिहान शील्ड को हटाते हुए अपने मीटियोर स्वॉर्ड से अटैक कर उसे पीछे हटा देता है और उससे कहता है तुम्हारा बेटा खुद ही क्लिप से कूद गया था, तो इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिसे सुन एल्डर चेन कहता है लेकिन वह सुसाइड नहीं कर सकता, ये जरूरी तुम्हारा कोई डर्टी ट्रिक होगा, इसलिए मैं आज तुम्हारा जान लेके ही रहूंगा। और एक बार फिर अपने स्वार्ड से अटैक कर देता है, जिसके टकराने से वहां पर धुआं धुआं हो जाता है। मगर हम देखते हैं कि लिहान कब के उसके पीछे खड़ा था, जो कहता है क्या तुमने लाइफ एंड डेथ कार्ड का यूज किया। इस पर एल्डर चेन कहते हैं हाँ मैंने किया, रिवेंज के लिए, और अटैक कर देते हैं। इधर लिहान भी अपनी स्वॉर्ड को रेडी करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिनके बीच क्लैश होने लगता है, जिसे देख वे तीनों लोग कहने लगते हैं लेकिन एल्डर चेन की स्वॉर्ड डोमिनियरिंग होने के लिए फेमस है, लेकिन यह लड़का भी ऑसम है। तभी एल्डरली इस पर कहता है मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में सुना है, मोर्टल वर्ल्ड का कोई प्रिंस जैसा लगता है। यह सुन वह एल्डर कहता है वह एक जीनियस है जो कल्टीवेशन स्किल के साथ पैदा हुआ है, जिसे हजारों सालों में देखना रेयर है। वहीं दूर से उनकी फाइट को वह लिटिल फॉक्स और मिस लिंग देख रही होती हैं। जिसके बाद हम एल्डर चेन को देखते हैं जो हंस रहा होता है क्योंकि वह लिहान पर भारी पड़ रहा होता है। वह सिर्फ अपने 2 उंगलियों से शॉट को कंट्रोल कर रहा था और कहता है ऐसी चीजें नहीं जानती, वह इंसान है या कोई और, बस मारना जानती है। और हम लिहान को देखते हैं जो उसके अटैक को डॉच कर रहा होता है और तभी उसके अंदर एक स्वॉर्ड का टुकड़ा घुस जाता है, जिसे देख लिटिल फॉक्स कहती है यह टुकड़ा तो अंदर घुसकर एक बड़ी स्वॉर्ड बन जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि लिहान उस स्वॉर्ड के टुकड़े को निकालकर अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास बस इतना ही स्किल है। यह सुन एल्डर चेन कुछ सोचते हुए उस एल्डर की स्वॉर्ड को अपनी ओर खींच लेता है। यह देख वह एल्डर चिल्लाने लगता है इसमें मुझे इन्वॉल्व मत करो। तभी वह लड़की कहती है अब रहने दो, वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। जिसके बाद देखते हैं कि एल्डर चेन अपने एक बहुत ही खतरनाक पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसे देख वह लोग पीछे हट जाते हैं। और एंजल ऑफ गॉड लिहान से कहती है ये तो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अपनी लाइफ को बंद कर रहा है, जो कि ओल्ड टेक्निक है। जिसके बाद हम एल्डर चेन को देखते हैं जो भारी आवाज में लिहान से कहता है लिहान आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और एक पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है, जिसे लिहान रोकने की कोशिश करता है मगर वह अटैक पावरफुल होता है, जिस वजह से एक ब्लास्ट होता है जिसमें लिहान पीछे की ओर फेंक जाता है। जिसके बाद हम एल्डर चेन को देखते हैं जिसकी भी हालत खराब हो गया था इतना पावरफुल अटैक करने की वजह से। एल्डर चेन कहता है मैं तुम्हें होल्ड बैक करता रहूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल कितना भी हाई हो, लेकिन मैं तुम्हें जला के राख कर दूंगा, और अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि उनके बीच बैटल होने लगता है। वहीं एल्डर चेन कह रहा होता है तुम्हें मेरे बेटे से अपोलोगाइज करना होगा। तभी हम देखते हैं कि एल्डर चेन पागलों की तरह लगातार लिहान पर अटैक करता है और जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे लिहान पीछे हटते हुए डॉज कर रहा होता है। और इसी बीच लिहान टर्न लेते हुए अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पर लगाकर कहता है भूलो मत कि मैं कौन हूँ। इस पर एल्डर चेन हंसने लगता है। तभी वह कहता है तुम्हें लगता है कि यह मीटियोर स्वॉर्ड वाला पर्सन फ्यूचर पवेलियन मास्टर है, राइट? लेकिन यहाँ कोई सीक्रेट रीजन नहीं है और तुम दुनियाई पवेलियन के मास्टर बनना चाहते हो, बस सपने देखो। जिसे सुन लिहान कहते अच्छा अब पता चला यहाँ कोई सीक्रेट रीजन नहीं है, और उसे घूमने के लिए अपने रेन एंड विंड टोर्नेडो में फेंक देता है, जिसमें घूमने के बाद वह नीचे आके गिरता है। तभी लिहान अपनी ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करते हुए कहता है एल्डर चेन ये आपको क्या हो गया, हमारे बीच कोई गलतफहमी हो गया था, मैं इतना भी क्रूर नहीं हूँ, तुमने मुझे चीट और नुकसान पहुँचाया, यह मेरे लिए एक बड़ी दुख की बात है। लेकिन आप लोग मेरे मास्टर को एक कमजोर वोमेन समझकर बुली करते हैं और अपने सबऑर्डिनेट को अलाउ करते हो डिसइल्यूजमेंट पीक को ह्यूमिलेट करे। मैं एक अच्छा पर्सन हूँ और स्ट्रांग हूँ जो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए आज मैं अपने मास्टर के लिए न्याय मांगता हूँ। जिसकी नौटंकी को देख मिस लिंग मन में कहती है क्या ये नाटक कर रहा है। यह लिटिल फॉक्स भी कहती है ये तो ओवर एक्टिंग कर रहा है, इसके 50 रुपए काटने पड़ेंगे। तभी एक आवाज कहता है एल्डर चेन अब मेरे तियानजियान पीक का सदस्य नहीं रहा, इसलिए यंग पवेलियन मास्टर प्लीज आप अपना काम कर लीजिए। और लिहान यह सुन एल्डर चेन को खत्म कर देता है। यह देख वे तीनों एल्डर लिहान के पास आते हुए उसे कांग्रेचुलेशन करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिहान अपनी स्वॉर्ड उन पर पॉइंट करते हुए कहता है वापस जाओ और अपने पीक मास्टर को बताओ, अब तुम लोगों को दिखावा करने की जरूरत नहीं है, अगर नेक्स्ट टाइम कुछ करने की सोचा तो मैं निश्चित ही
उसे खत्म कर दूंगा। और इसी चेतावनी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।